वालों के साथ घूमने जाऊंगी। आज छुट्टी का दिन है। तो स्वतंत्रता का महत्व एक छुट्टी का दिन है। टीवी पर आएगा। जी ये टीवी पे आएगा। एक मिनट, क्लास का टाइम हो रहा है इसलिए हम देश आजाद हुआ है। लेकिन सर प्रयासों लोग क्या करते हैं? जी हम इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं और हम कॉलेज में पढ़ते हैं। तो पूरी ऊर्जा के साथ एक बार जोरदार ताली लगाइए। वाह बहुत अच्छा, बहुत खूब। एक बार ताली लगाइए। इनकी सराहना मिली है। तिरंगा झंडा ऊपर कीजिए। कैमरामैन साहब ने कहा है कि एक बार झंडे को ऊपर उठाया जाए। आप लोग रेडी हैं? आपकी मोस्ट सीनियर बच्चे जो है आप परफॉर्म करने वाले हैं। आइए। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको स्वतंत्रता का महत्व मालूम है? जी आज स्वतंत्रता दिवस है। मैं अपने परिवार वालों के साथ घूमने जाऊंगी। आज छुट्टी का दिन है। तो स्वतंत्रता का महत्व एक छुट्टी का दिन है। कहीं अपने परिवार वालों के साथ घूमने जाते हैं। हम इसे सेलिब्रेट ना करें। आप मैम क्या टीवी पर आएगा? जी ये टीवी पे आएगा। एक मिनट, जी तो आज तो छुट्टी का दिन है तो आज हम पार्लर जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे और फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएंगे। तो इनके लिए स्वतंत्रता का महत्व एक छुट्टी का दिन है और ये अपने फ्रेंड्स के साथ हैं और जानते हैं गांव की अन्य लोगों की राय स्वतंत्रता के बारे में। आप क्या है? जी मैं टीचर हूँ। ग्रेट। इन जैसे महान बुद्धिजीवियों से ही राय लेनी बाकी थी। मैम आप स्वतंत्र हैं तो क्या आपको स्वतंत्रता का महत्व मालूम है? जी मैं आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम बच्चों को हम अपने स्कूल में झंडा फहराएंगे, भाषण देंगे और राष्ट्रगान गाएंगे और चले जाएंगे। आप क्या है मैम? मैं हेड मास्टर हूँ। तो आपको स्वतंत्रता का महत्व मालूम होगा। जी जरूर, मैं आपको बताना चाहूँगी। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन ही हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हमें सभी छात्र एवं छात्राओं को समझाना चाहिए कि आज के दिन ही हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए इस दिन को खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। और कुछ मैम? नहीं, हमारे क्लास का टाइम हो रहा है इसलिए हम जा रहे हैं। तो इनके लिए स्वतंत्रता का महत्व इतना ही है कि ये छुट्टी मनाते हैं। आप स्वतंत्रता दिवस के बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे? आज तो आज़ादी का दिन है। आज़ादी के दिन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। हमारे प्रयास से तो देश आज़ाद हुआ है। लेकिन सर प्रयासों से ही देश आजाद हुआ है, कुछ नहीं कर सकते हैं पॉलिटिशियन जो है। आइए चलते हैं और जानते हैं हमारी युवा बेटियों की सोच। लोग क्या करते हैं? जी हम इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं और हम कॉलेज में पढ़ते हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लोगों ने इस दिन को कैसे मनाया? हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन की 2001 और मैं वहीं से आई। तो स्वतंत्रता का महत्व सिर्फ ध्वजारोहण से ही है? क्या स्वतंत्र भारत की युवा बेटियों की सोच बस इतनी सी है? जी हाँ, अगर आपको पता है तो आप भी बता दीजिए। मैम आप क्या हैं? मैं डॉक्टर हूँ। तो आपके हॉस्पिटल में कुछ आयोजन हुआ होगा? जी हाँ, हमारे हॉस्पिटल में हमारे कई शिक्षकों ने राष्ट्रीय गान गाया है और आपसे मीठा जलेबी और वितरण किया गया है। तो हमारे देश की हमारे स्वतंत्र भारत की युवा बेटियों की सोच बस इतनी सी है? अगर आप ऐसा कह सकते हो आज के दिन के बारे में? जी बिल्कुल। आज के दिन हमारे देश को आजादी मिली थी, लेकिन कहीं न कहीं आज भी हमारे देश में आजादी नहीं है। आज भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सवाल उठ रहा है। देश के हर नागरिकों को महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। हमें गर्व है उन नेताओं पर जिन्होंने जात पात को छोड़कर हमें आजादी दिलवाई। क्या बात है। उन्होंने ही हमें सिखाया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी धर्मों को छोड़कर हमें मानवता के धर्म का पालन करना चाहिए। जी 2 शब्द। जी बिल्कुल। महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान नेताओं ने सदा ही सर्व धर्म भाव का पालन किया है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ा है। वे आगे ही थे जो कभी अपने लिए जीते नहीं, वे स्वार्थ के मुंह के मदिरा कभी पीते न थे। तो देखिए आज हमारे स्वतंत्र भारत के सभी लोग सभी क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर, कोई कुछ और, लेकिन इन्हें स्वतंत्रता का महत्व तक नहीं मालूम। तो फ्रेंड्स, एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के खातिर हमें स्वतंत्रता का सही मतलब मालूम होना चाहिए। जी बिल्कुल मैम जी, अनेकता में एकता ही
अरमान रखती हूँ, बस झुलकता हो कमर मेरा यही अरमान रखती हूँ। मैं रोशनी परवीन आप सभी के साथ वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगी। मैं नहीं जानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड खड़े होकर गा लेने से वंदे मातरम भारत माता की जय का नारा लगाना ही देशभक्ति, क्या देशभक्ति और राष्ट्रमान है क्या? क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ लोग नीति नियम नैतिकता के तथ्यों उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। महोदय ये वो सदी है जहाँ लोग अहिंसा सत्य और मूल्य कौड़ियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। महोदय ये वो सदी है जहाँ 2 भाई एक साथ एक घर में शांति अमन और चैन के साथ बहुत मुश्किल से रहते हुए नजर आते हैं। जिस देश के युवा फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की चैटिंग और फ्लैटिंग के माया जाल में फंसे रहते हैं, उस देश का तो यही हाल होगा। हम सुनते हैं कि हम जब से पढ़ते आ रहे हैं हम सुन रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो युवक है ये बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। हम क्यों सुनते हैं कि अमेरिका चीन जापान ये सब एक विकसित देश है? हम एक विकसित देश नहीं बन सकते हैं? जहाँ के लोग हमने अभी नाटक प्रस्तुत किया जिसमें आप लोगों ने देखा कि इनको स्वतंत्रता से बिल्कुल मतलब नहीं है। ये अपने फोन पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपना समय व्यतीत करते हैं। वही समय का हम सदुपयोग करके अपने भारत देश के लिए लगाएं, अपने भारत देश के लिए सोचें। हम अपनी सोच को अपने नई सोच को विकसित करें तो हम अपने भारत देश को कहाँ तक ले जा सकते हैं। अब कुछ लाइनों से मैं आप लोगों को प्रेरित करना चाहती हूँ। काश मेरी जिंदगी की सड़क में कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी की सड़क में कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का ना आरजू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान बता देना, उठाना तिरंगा झंडा और हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये पागल थी कौन, जब कोई पूछे ये पागल थी कौन, तो क्रांतिकारियों की शैली और इनकलाबों का नाम लिख देना। अगर एक बूंद भी बचा हो जिस्म में तो निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद जय भारत। क्या कह रहे हैं? एक बार जोरदार ताली लगाइए हमारे कलाकारों के लिए। ये सब हमारे कलाकार जो स्टेज पे परफॉर्म करना एक साधारण काम बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बच्चे हैं कल का भविष्य। थोड़ा सा डिले होगा तो मैटर नहीं करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं बच्चों को मोटिवेशन के लिए। सिर्फ A+B का होल स्क्वायर पढ़ाई नहीं है, हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे बात करना है, कैसे बात को रखनी है।